बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब हूँ। टॉपिक बड़ा अहम है। आज अडयाला जेल के अंदर दो समातें हुई हैं, तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड केस। एक और विज़िट भी हुआ है, GHQ हमला केस जो है उसकी समात अमजद अली शाह साहब जज हैं, उन्होंने आज अडयाला जेल का विज़िट भी किया। इमरान खान को इंस्पेक्शन नोट दिया गया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो बहुत अहम तरीन ख़बर है कि अब इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए और मज़ीद कौन कौन से केसेस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 5 अक्टूबर के बाद 44 से लेकर अब 62 तक तादाद मुकदमात की पहुंच चुकी है। यानी 5 अक्टूबर के बाद 18 मज़ीद मुकदमात जो हैं वो इमरान खान के ऊपर दायर कर दिए गए हैं। एक तो ये अडयाला की जो अपडेट्स हैं वो तमाम आपके सामने रखूँगा। उसके बाद आज हम एक और मौजू पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार जो है उसके जो प्रेसिडेंट हैं और जो सेक्रेटरी हैं, नए इलेक्शंस होने के बाद अब आपस में उनके इख्तलाफात जो हैं मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। और आज सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो नौमुंतखब थे, नए मुंतखब हुए कुछ रोज़ कबल, उन्होंने आज तमाम दफातर को क्यों बंद करवा दिया और सेक्रेटरी साहब को भी दफ्तर से आउट कर दिया, इस पर भी बात करेंगे। और जो 3 गवाह इस वक्त मुकर चुके हैं, सदाकत अली अब्बासी उनमें शामिल हैं, वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट, ये 3 लोग 9 मई के मुकदमात में अपने बयान से, जो इन्होंने बयान दिया था उससे मुनहरिफ हो गए। क्या इमरान खान की मोहब्बत में मुनहरिफ हुए, या इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में मुनहरिफ हुए, या फिर उन्हें अब अपना इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, या फिर इस केस से वो ख़ुद भी बचते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको अब वादा माफ़ गवाह जो है वो नहीं बनाया जा रहा था, उस लिस्ट में नहीं डाला गया। इसकी भी हकीकत आपके सामने रखेंगे। इससे पहले एक बड़ी अहम तरीन और अपडेट ये है कि अली मोहम्मद ख़ान साहब ने आज अडयाला जेल के बाहर बात करते हुए बड़ा ही अहम इशारा दिया। उन्होंने कहा, जी खुदारा बस करें, इमरान खान को जेल से बाहर निकालें और बनी गाला जाने दें। मैं तो एक इस बात पर हैरान हूँ कि अडयाला जेल से निकलने के बाद इस तरह की जो बात है वो अली मोहम्मद ख़ान ने क्यों की है। क्या अली मोहम्मद ख़ान को कोई इशारा इमरान खान ने किया है कि तुम जाकर मीडिया के ऊपर इस तरह की बात करो? क्या किसी किस्म की डील का शाखसाना है या कोई और है? अली मोहम्मद ख़ान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वही तमाम पुरानी रिवायती बातें जो हमेशा से वो करते आ रहे हैं, उसी तरह से उन्होंने गुफ्तगू की। रिवायती बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब इतनी चीज़ें अब हो रही हैं कि वो सारी एक जैसी लगती हैं। उन्होंने कहा कि मैं 24 नवंबर मेरे लिए इतनी ही कीमती है जितना 24 नवंबर 2011 को तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था, इसलिए 24 नवंबर बहुत कीमती है। फिर उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान को बाहर निकालें, बनी गाला जाने दें। अब इस बात की समझ जो है वो बाहर अकल से बाहर है कि वो इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर मुलाकात के बाद खड़े होकर के इमरान खान को जेल से बाहर आने दें और बनी गाला जाने दें, क्यों, किस वजह से, किसने ये बयान उनको देने के लिए कहा, ये बड़ा हैरान कुन है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को हटाकर सिस्टम तबाह हो गया, कानून जो है वो कहीं पर मौजूद नहीं है। इमरान खान ने कहा कि बाहर आकर सियासी इंतकाम नहीं लूँगा, बाहर निकलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। आम लोग तकलीफ़ में हैं, आज PIA बंद हो रहा है, ट्रेन जो है वो बंद हो रही है। तो क्या ये तमाम चीज़ें इमरान खान ने जो कही हैं उसमें उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि अगर मुझे रिहा किया जाता है या भेजा जाता है तो मुझे जो है वो बनी गाला जाना है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अली मोहम्मद ख़ान आज दूसरी दफ़ा ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाल कर बनी गाला भेजा जाए। इस बात का जवाब जो है बहरहाल अली मोहम्मद ख़ान साहब ही दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो आज एक तो अहम बात ये हुई कि अचानक जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब, वो आज आए, उन्होंने मीडिया को बताया कि तमाम जो दफातर हैं वो बंद कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और उसके अहकामात जो हैं वो फ़ोन के ऊपर सदर जो नए मुंतखब हुए हैं, रऊफ साहब सदर हैं, उन्होंने दिए हैं। और उन्होंने कहा कि तमाम दफातर बंद कर दिए जाएं और किसी किस्म का कोई ऑर्डर जो है सेक्रेटरी साहब वो जारी नहीं कर सके, तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है और दफातर को सील कर दिया है। ये अब सेक्रेटरी जो हैं वो हैं हामिद खान साहब ग्रुप के, जीत कर आए हैं। दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट हैं वो आसमा जहांगीर साहिबा के ग्रुप से हैं, तो दोनों के जो इख्तिलाफात हैं अब वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट ग्रुप से जीत कर जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं। सेक्रेटरी जो है सलमान साहब, उनका आज ये कहना था कि उन्होंने कुछ अब जो सजेशंस हैं वो
अरसाल करनी थी सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रूल्स को अमेंड करने के हवाले से कुछ मामलात चल रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड जो है तमाम तरफ जब्त कर लिया गया और सदर ने, जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने अहकामात जारी करते हुए तमाम जो दफातर हैं वो बंद कर दिए हैं और किसी किस्म के ऑर्डर मानने से रोक दिया है तमाम सुप्रीम कोर्ट बार के अमले को। ये बड़ा हैरान कुन है कि अब सीनियर तरीन एडवोकेट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर की लड़ाई जो है वो अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। इसके बड़े जो है वो दूर रस नताइज होंगे, यानी कि पूरा साल अब आगे सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो इसी तरह से लड़ती झगड़ती नज़र आएगी, क्योंकि दोनों जो के नज़रियात हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन के, अपोजिट ग्रुप से जीत कर दोनों पहुँचे हैं। और पिछले दिनों भी कुछ जो ख़तो किताबत हुई थी, पब्लिक में भी ये बातें आई, मीडिया के ऊपर भी आई, प्रेस रिलीज़ भी आई, तो दोनों सदर और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो एक दूसरे को डिनाई करते हुए, एक दूसरे के बयानात की तरदीद करते हुए और मुकाबला करते हुए ही नज़र आए थे। ये इंतहाई अफसोसनाक है। एक तो ये अपडेट थी आज की। अडाला जेल की तरफ आने से पहले 3 लोगों के जो गवाह हैं 9 मई के मुकदमात में, उसमें अब सदाकत अब्बासी साहब, वासिक कयूम अब्बासी और उनके साथ उमर तनवीर भट्ट, ये 3 लोग अपने बयानात से मुनरफ हो गए। अब प्रोसिक्यूशन ने अदालत के अंदर बताया कि इन तीनों के जो बयानात हैं उससे वो मुकर गए हैं। अब इन्होंने एक तो एतराफ़ी बयान दिए थे, अब उन एतराफ़ी बयानात के बाद इन बयानात को इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन ये 3 लोग क्यों मुकरे बयान देने के बाद, क्योंकि इनके एतराफ़ी बयानात के बाद इनको वादा माफ़ गवाहों की लिस्ट में अब ये इस बात सामने आ रही है। इसका सोहेल रशीद साहब ने भी अपने एक्स हैंडल के ऊपर जिक्र किया है कि वादा माफ़ गवाह ना बनाने की वजह से अब चूँकि इन्होंने एतराफ़ी बयान दे दिए थे, तो एतराफ़ी बयानात के बाद अगर सज़ा होती है इस मुकदमे में, तो सबसे पहली सज़ा जो है वो इन्हीं तीनों की होती कि इन्होंने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया था, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, और उसके बाद फिर इनको वादा माफ़ गवाहों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। इसलिए इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए इन बयानात से मुकरना ही बेहतर समझा, बजाय इसके कि ये कहना कि ये कोई हुब्बे इमरान में किया है, ये भी बात समझ में नहीं आती, या कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट रवैया, उन्होंने दोबारा से कोई इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात भी समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने पहले से ये बयानात दे रखे हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा, कुछ लोग अब ज़रूर ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें ज़रूर कर रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने कोई हिम्मत दिखाई है, हो सकता है वो सिस्टम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं, वो कोई अपने इनकलाबी उनके अंदर से जो सियासतदान है वो दोबारा से जाग गए हैं, इसलिए उन्होंने बयानात दिए हैं। तो बहरहाल वक्त इस चीज़ को भी साबित करेगा, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक ये हकीकत के करीब तरीन चीज़ जो है वो इस वक्त यही लग रही है कि एतराफ़ी बयानात के बाद सज़ा उन्हीं को सबसे पहले होती, इसलिए अगर वादा माफ़ गवाहों में वो शामिल होते तो उनकी ज़ाहिर है उससे बचत हो जाती। अब आते हैं अडाला जेल अपडेट्स की तरफ। एक तो आज अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है जनाब के विज़िट किया है अडाला का अमजद अली शाह साहब हैं, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं। वो अडाला जेल गए, इमरान खान को GHQ हमला केस का इंस्पेक्शन नोट जो है वो फराहम किया। इमरान खान ने साइन करके वो नोट तो रिसीव कर लिया, लेकिन उसके बाद जो वकला थे, वकला सफाई, उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज़ पहले से दाखिल कराएगी, दस्तावेज़ में शामिल नहीं थी मुकदमा के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं। तो ये जो इंस्पेक्शन नोट है ये जो है वो टेम्पर्ड है, टेम्पर्ड दस्तावेज़ है, और मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में इमरान खान का नाम पहले शामिल नहीं था। इमरान खान ने GHQ हमला केस के नए इंस्पेक्शन नोट को, जैसे मैंने बताया, कि दस्तखत करके वसूल तो कर लिया, लेकिन अपने एतराज़ात जो हैं उनके वकला सफाई ने वो भी जज साहब के सामने रखे। अब इस पर भी 25 नवंबर जो है मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद करने की जो तारीख़ है वो मुकर्रर कर दी गई है, और मुकदमा में 23 मुल्ज़मान को इश्तहारी करार देकर जो वारंट गिरफ्तारी है, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। 23 मुल्ज़मान में शहबाज गिल, मुराद सईद, हमाद अज़हर और जुल्फ़ी बुखारी भी शामिल हैं, और 120 जो मुल्ज़मान हैं वो इस केस में मुकदमा का ट्रायल जो है वो उनके ऊपर इस वक्त चलाया जा रहा है, जो सामना कर रहे हैं इस केस का। एक तो ये बड़ी अहम तरीन अपडेट है, GHQ हमला केस के अंदर अब इमरान खान का नाम बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर दिया गया है इस नोट के ज़रिए, जो इंस्पेक्शन नोट आज फ्राहम किया गया है। और वकला सफाई का कहना था कि पहले वाली दस्तावेज़ जो हैं उनके अंदर इमरान खान का नाम शामिल नहीं था। इसके बाद आज अडाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 की समाअत भी हुई है, और 190 मिलियन पाउंड केस अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उसकी भी समाअत हुई है।
तोशाखाना 2 केस की समाअत जो है वो आपके सामने पहले रख देता हूँ। आज भी इसमें फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। शाहरुख अर्जुमन साहब ने यह समाअत की है। इसके जज जो हैं वो शाहरुख अर्जुमन है और इमरान खान साहब आज अदालत में पेश हुए, लेकिन बुशरा बीबी की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है मेडिकल बुनियादों पर आज फिर दायर की गई, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये जो मेडिकल पेश किया जा रहा है, रिपोर्ट है, ये जाली है, इसके ऊपर ना सीरियल नंबर है ना ही कुछ दस्तखत है। जबकि जो बुशरा बीबी के वकील हैं उस्मान गिल, उन्होंने कहा कि अदालत इस रिपोर्ट को वेरीफाई करवा सकती है। अगर वो चाहे या समझे कि ये रिपोर्ट गलत है तो वो ज़ाहिर है रिपोर्ट के ऊपर हॉस्पिटल, डॉक्टर, तमाम लोगों का नाम और डिटेल्स दर्ज होती हैं, तो वो उनसे जो है वो पता करवा सकते हैं। लेकिन मौका एक और दे दिया गया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 में, क्योंकि उनकी ज़मानत भी है, ज़मानत पर वो रिहा हैं। तो जज साहब ने आज कहा है कि अगर अगली समाअत पर यानी 21 तारीख तक जो समाअत तोशाखाना 2 की मुलतवी हुई है, तब तक अगर बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं होती तो उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है जो ज़मानत है वो मनसूख कर दी जाएगी और जो मुचलके हैं वो ज़ब्त कर लिए जाएंगे। ज़ब्त करने के अहकामात जो हैं वो दे दिए जाएंगे। ताहम इस तोशाखाना 2 में जो समाअत है वो 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जब हम बात कर रहे हैं तो आज 18 नवंबर है, यानी 3 रोज़ बाद इस पर समाअत जो है वो दोबारा होगी। डे बाय डे चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे मैंने बताया GHQ हमला केस में भी इमरान खान के ऊपर जो शिकंजा है वो तंग हो रहा है। 5 अक्टूबर के बाद अब देख लें कि मज़ीद 18 मुकदमात भी अभी तक दर्ज हो चुके हैं। अब आ जाते हैं अडेला जेल के अंदर जो समाअत हुई है 190 मिलियन पाउंड केस की। ये जज साहब हैं नासिर जावेद राना साहब, इन्होंने समाअत की है। इमरान खान साहब अदालत में आए और वकील उस्मान गिल ने जज साहब से कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है कि पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला किया जाए। अब ये बरियत वाला मामला जो है वो पिछली 5-6 समाअतों से चलता आ रहा है। पहले जो रिटर्न ऑर्डर है वो अदालत ने मांगा था, जो कि उस वक़्त मौजूद नहीं था, लेकिन अब फैसल चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपने शवाहिद रिकॉर्ड जमा करवा चुकी है, उसकी बुनियाद पर बरियत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला पहले किया जाए। लेकिन प्रोसिक्यूशन ये ज़ोर देती रही कि जो 342 के सवालनामा दिया गया है, 342 का जो बयान रिकॉर्ड किया जाना है, ये 79 क्वेश्चन्स हैं जो इमरान खान और बुशरा बीबी को दिए गए हैं, जवाब उन्होंने जमा करवाना है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप जो हैं जवाब जो है वो जमा करवाएं तहरीरी तौर पर। तो अदालत ने 19 नवंबर को 342 के सवालनामों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है इमरान खान और बुशरा बीबी को, और ये भी कहा अदालत ने कि बुशरा बीबी अगली समाअत पर अपनी हाज़िरी जो है वो मुमकिन बनाए हर सूरत। तो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो भी अब मुलतवी होगी है 19 तारीख तक, तो यानी कि कल तक। तो आज समाअत मुलतवी करके कल के दिन तक 190 मिलियन की रख दी गई है, और तोशाखाना 2 की जो समाअत है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए भी वो 21 तारीख जो है वो रख दी गई है। और उसके अलावा जो GHQ हमला केस है उसमें 25 नवंबर 2024 जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख जो है वो रख दी गई है। अब हमें ये देखना है कि जैसे जैसे 24 नवंबर का एहतजाज की फ़ाइनल कॉल जो इमरान खान साहब ने दी है वो जैसे जैसे करीब आ रही है, शिकंजा मज़ीद मजबूत करने के लिए सख्तियाँ मज़ीद जो है वो इस वक्त बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। केसेस जो हैं उनका दायरा कार जो है वो मज़ीद तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। मज़ीद सज़ाएँ इम्कानात इस वक्त जो देख कर लग रहा है कि बहुत जल्द इमरान खान को मज़ीद सज़ाएँ भी सुनाई जा सकती हैं अगर वो उन मामलात पर नहीं मान जाते जो काफ़ी अरसे से उनको मनवाने की कोशिश की जा रही है कि आप खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं, 3-4 साल बैठें, आराम से चिल करें और उसके बाद फिर आपने जो सियासत करनी हुई वो कीजिएगा। वैसे भी इस वक्त हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, तमाम सिस्टम जो है उनके पूरे इस वक्त कंट्रोल में है, अदालतों समेत। ये इसका जिक्र करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह से आइनी तरमीम के बाद आइनी बेंच बनाया गया और अब चाहे जो मर्ज़ी मामला आप चैलेंज कर लें सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके, वो जाएगा आइनी बेंच के अंदर और आइनी बेंच में फिर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर ज़ाहिर है उस मामले को देखेंगे और उसमें फिर अब तो ये कोई शक व शुबा बचा ही नहीं है। इवन अब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछना ही ख़त्म कर दिया और शायद लोगों को भी इंसाफ की या जो पहले एक उम्मीद होती थी जो उनको नज़र आता था कि शायद कुछ होगा,
कि अगर 6 लोग बैठे हैं 7 अक्सरियत में दूसरी तरफ बैठे हैं तो शायद कुछ होगा। अब वो उम्मीद भी अवाम की जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सवाल आना ख़त्म हो गया है। जब भी मामला किसी आइनी मामले का डिस्कस होता है तो जी आइनी बेंच में जाएगा तो आइनी बेंच में कौन बैठा है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। तो लोग कहते हैं कि जी ठीक है, हमें पहले से ही पता है कि वहाँ पर जाने के बाद मामले का क्या बनेगा। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। दूसरी तरफ 24 नवंबर की जो डेट है वो फ़ाइनल कॉल दी गई है। उसकी तैयारियों के सिलसिले में बुशरा बीबी का बड़ा अहम किरदार है। अब यहाँ पर अगर उनके सियासी किरदार की बात की जाए तो कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से या उनकी जो तर्जुमान है उनकी तरफ से इसकी तरदीद ज़रूर की गई है। लेकिन इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि उनका इस वक्त तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स, तहरीक इंसाफ पार्टी के अंदर बहुत अहम किरदार है और उन्होंने बहुत अहम डायरेक्शंस दी हैं, गो कि इमरान खान के अहकामात के मुताबिक बताई जा रही हैं कि वो तमाम डायरेक्शंस हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त उनका सियासत और पार्टी के अंदर जो है वो अच्छा खासा असर व रसूख भी है। ख़ास तौर पर पेशावर के अंदर जो तमाम टिकट होल्डर्स के साथ उन्होंने ख़िताब किया 10 मिनट से ज़ायद, और उसके बाद फिर अब मज़ीद भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो अहकामात जारी कर रही हैं एहतजाज के हवाले से। और एक ख़बर जो है वो ज़राए से ये भी आ रही है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जब 24 नवंबर इंतहाई करीब हो या एहतजाज के लिए लोग बाहर निकलें तो बुशरा बीबी भी सड़कों पर अपने शौहर इमरान खान की रिहाई के लिए बाहर आ सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो एक मुख्तलिफ़ किस्म का मंजरनामा जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में हो सकता है। तो बहरहाल ये तमाम तर मामलात थे। आज अली मोहम्मद ख़ान साहब की जिस तरह से मैंने गुफ्तगू का जिक्र किया, उसके साथ साथ अलीमा खानम ने भी आज अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू जो है वो की है। उन्होंने कुछ चीदा चीज़ें बोली हैं, वो आपके सामने आखिर पर रखता जाऊं। उन्होंने कहा कि एक सतून है मीडिया, एक सतून जुडिशरी, एक सतून अवाम। उन्होंने तीनों सतून तबाह कर दिए हैं, मीडिया का गला घोंट दिया है, VPN पर पाबंदी लगा दी है। अब VPN एक ऐसा मामला है बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुका है और आप लोग जानते हैं कि उस पर पाबंदी सिर्फ़ इसलिए लगाई जा रही है कि वो ट्विटर यानी एक्स पर इस्तेमाल होता है और एक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद होती हुई नज़र आती है, तो फिर पाबंदी तो ज़ाहिर है बनती है। उसके बाद अलीमा खानम ने कहा कि आपने वोट डाला 8 फरवरी को, आपको उन्होंने बाहर निकाल दिया, चोरों को पार्लियामेंट में बिठा दिया, यानी अवामी मैंडेट को निकाल कर चोरों को पार्लियामेंट में बिठा दिया। इमरान खान ने कहा है कि आप गुलाम बन चुके हैं, लेकिन 24 नवंबर को आप बाहर निकलें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ को नहीं तमाम पाकिस्तानियों को बाहर निकलने की दावत दी है। इमरान खान ने आज जो मैसेज दिया है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी ख़ुसूसी पैगाम भेजा है कि उनको भी सबसे ज़्यादा एहसास होना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्कों में अपने मुल्क के लिए निकलें, यानी कि वो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ख़िलाफ़ अपने अपने मुल्कों में जिस जिस मुल्क में वो मौजूद हैं वो निकलें और एहतजाज करें। तो अब ये 24 नवंबर का जो एहतजाज है सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, हमें लग रहा है अब नज़र आ रहा है इस हिदायत के बाद कि होता हुआ नज़र आएगा। हम पर इमरान खान ने कहा कि हम पर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ निकलना है, बाहर निकल के बताएं कि ये निज़ाम कबूल नहीं। फिर परवेज़ इलाही साहब के बारे में भी सवाल हुआ कि वो स्क्रीन से गायब हैं, तो अलीमा खानम ने कहा कि उसका मुझे इल्म नहीं है। तो ये तमाम तर आज की मालूमात थी, तमाम डिटेल्स थी जो आपके सामने रखी हैं। अपने राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।